देखो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि स्किन क्वालिटी और हेयर क्वालिटी बेटर कैसे करते हैं, बट आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर तुम्हारी धीरे धीरे खराब होती जा रही है स्किन क्वालिटी और हेयर क्वालिटी, तो उसको रोकते कैसे हैं और किस चीज़ों की वजह से वो खराब होती है। और अगर ये चीज़ें तुम बंद कर दोगे तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी और हेयर क्वालिटी मतलब टॉप नॉच तो नहीं होगी, लेकिन भाई जो तुम्हारी इतने नीचे जा चुकी है ना, वो कम से कम यहाँ तो बैलेंस में तो आ ही जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी। तो मतलब ये इसमें पैसे भी नहीं लगने वाले तुम्हारी चीज़ों को करने में, ठीक है, बस थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे और तुम्हारी हेयर क्वालिटी और स्किन क्वालिटी थोड़ी बहुत तो बेटर हो जाएगी। तो देखो, तो पहला पॉइंट आता है कि भाई तुम उस पे बहुत रफ हो, अपनी स्किन पे और अपने हेयर स्काल्प पे तुम बहुत रफ तरीके से जब भी तुम उसको ड्राई करते हो, जैसे तुम कभी बाल तुमने शावर करके निकले हो, तुम एकदम से ऐसे पूरा पूरा ऐसे करके ड्राई कर देते हो और मुंह भी बिल्कुल ऐसे घिस घिस के पोंछते हो। तो अगर तुम ऐसा करोगे भाई, तो तुम्हारे जो हेयर होते हैं ना, वो खिंचेंगे एक दूसरे में, फ्रिक्शन होगा वहाँ पे। और तुम्हें पता है, देखो, बॉडी की स्किन है ना, वो फिर भी थोड़ा टॉलरेट कर लेती है, बट बॉडी की स्किन से थिन रहती है, पतली रहती है अपने चेहरे की स्किन और ये होंठ की स्किन। तो ये लिप्स और चेहरे की स्किन है ना, बहुत थोड़ी पतली रहती है बॉडी से, तो इस पे थोड़ा तुमको आराम से करना चाहिए। और जिस स्पीड से तुम अपने बॉडी को साफ कर रहे हो रगड़-रगड़ के, तो उसी स्पीड से तुम अपने बाल साफ करोगे और रगड़-रगड़ कर मुँह साफ करोगे ना, तो फिर भाई यहाँ पे तुम्हें पिंपल हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं, तुम्हारा हेयर लॉस हो सकता है, तुम्हारा ये रिसीडिंग हेयर लाइन आ सकती है, यहाँ से सब पीछे चले जाएगा और तुम्हारा हेयर क्वालिटी खराब हो सकती है, सीधी बोलूँ तो। देखो, तो ये प्रॉब्लम होगी अगर तुम है ना एकदम से ज़्यादा घिस-घिस के करते हो साफ, और जैसे कभी हेयर ड्रायर लगा लेते हो बालों में जैसे ज़्यादा ही हेयर ड्रायर करते हैं बिल्कुल फुल हीट पे, ठीक है। मेरे पास भी रखा है भाई, लेकिन मैंने बंद कर दिया उसको यूज़ करना, जब से मेरे को पता चला कि भाई हेयर ड्रायर से खराब होते हैं बाल। और अब मैं क्या करता हूँ, बस कहीं मेरे को जाना रहता है तो मैं यूज़ करता हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं करता इसको, डेली यूज़ तो मैं करते नहीं हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हें करना भी है ना हेयर ड्रायर यूज़, अगर तुम्हारे उसके बिना बाल सेट नहीं होते हैं, तो फिर तुम क्या करो, जेल आता है एक, मतलब उससे क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस जेल होता है वो, उससे अगर तुम हेयर ड्रायर की हीट अगर तुम अपने बालों पे डाल रहे हो, उसको लगा लेते हो ना, तो तुम्हारे बाल हीट एकदम से नहीं लगेंगे। मतलब जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना सन सन से बचने के लिए, वैसे ही अगर ये क्रीम लगा लोगे तो तुम्हें डैमेज नहीं होगा और तुम्हारे बाल भी सेट हो जाएंगे। और वैसे ही अगर तुम अपने जैसे धूप में निकल रहे हो एकदम से ज़्यादा, जब दोपहर की धूप पड़ती है, तुम निकल रहे हो, तुम्हारी स्किन पर डायरेक्ट लग रही है और तुम्हारे बाल पे ज़्यादा डायरेक्ट लग रही है, फिर तुम्हें उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर तुम धूल वाले इलाके में रहते हो जहाँ पे बहुत धूल धक्कड़ होती है, मतलब जहाँ पे एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, फिर वही तुम्हारे पोर्स में जाएंगे स्किन के और फिर वही तुम्हारे बाल में भी लग जाएंगे, फिर स्कैल्प खराब होगी तुम्हारी। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भाई कि तुम अपनी डाइट और स्लीप अच्छी नहीं लेते हैं। अब देखो, ये पॉइंट है ना, सबसे हर चीज़ में होता है भाई, क्योंकि देखो डाइट तुम जैसा खाना लोगे ना, वैसे ही तुम्हारा मतलब परफॉर्म करेगी बॉडी। तो अगर तुम अच्छा नहीं लोगे, तुम ओमेगा 3 वाले खाने नहीं लोगे, ओमेगा 6 फैटी एसिड वाले खाने नहीं लोगे, जिसमें फैट्स हो गया, एसेंशियल ऑयल्स होंगे, प्रोटीन होगा भाई, तो फिर तुम्हारी बॉडी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखो, बाल है ना अपने भाई फैट से वो थोड़े, अगर तुम फैट नहीं खाओगे तुम्हारे बाल में वो थोड़ा ऑयली टेक्सचर नहीं आएगा, और वो सबको चाहिए भाई, क्योंकि देखो अगर वो नहीं आएगा ना, तुम्हारे बाल शाइन नहीं करेंगे, तुम्हारी स्किन ग्लो नहीं करेगी। और अगर तुम प्रोटीन नहीं खाओगे भाई, तो तुम्हारे स्किन थोड़ी फटने लगेगी और तुम्हारे बाल जल्दी झड़ने लगेंगे। क्योंकि प्रोटीन भाई, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर तुम्हारे स्किन के सेल्स देखो ना, ये भी प्रोटीन से बनते हैं, तुम्हारे बाल देखो ये भी प्रोटीन से बनते हैं, तुम्हारे नाखून तक प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर तुम प्रोटीन नहीं खाओगे तो इन सब की क्वालिटी भी खराब होने वाली है। तो प्रोटीन खाओ, अच्छी डाइट लो जिसमें फैटी एसिड्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, मतलब बैलेंस डाइट हो, और साथ साथ नींद अच्छी लो। क्योंकि देखो, अगर तुम नींद अच्छी नहीं लोगे, बट अगर तुम डाइट अच्छी लोगे, तो तुम भाई नींद में ही तो रिपेयर होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, देखो, तुम नींद को मान लो मैकेनिक है, ठीक है, गाड़ी का मैकेनिक है नींद और स्लीप, और तुम्हारी जो डाइट है वो है पार्ट्स, कैसे पार्ट्स तुम लाके दे रहे हो। तो देखो, अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, जैसे किसी की बॉडी खराब है, ठीक है, अगर उसको रिपेयर करनी है अपनी बॉडी, तो अगर वो बेकार मैकेनिक की तरफ ले जाएगा, मतलब जो स्लीप बेकार लेगा, मतलब मैकेनिक बेकार है। बट अगर डाइट अच्छी दे देगा, मतलब सप्लाई अच्छा दे देगा, पार्ट्स अच्छे लाके दे देगा भाई, कि मैं अच्छी कंपनी के पार्ट्स लाऊं, कंपनी वाले, बट मैकेनिक खराब है, मैकेनिक को पता ही नहीं भाई कि कहाँ लगाना है, तुम्हारी स्लीप खराब है, तो भाई कितनी भी अच्छी डाइट हो, लेकिन तुम्हारी स्लीप खराब है, तो भाई वो गलती होगी, तुम्हारी गाड़ी रिपेयर नहीं हो पाएगी अच्छे से। और इसका उल्टा भी करके देख लो, मैकेनिक तुमने बहुत टॉप नॉच ढूंढी, मतलब नींद तुम्हारी पूरी अच्छी है, बट अगर तुम्हारी डाइट बिल्कुल बेकार, तुमने पार्ट्स साइकिल के लाके दे दिए बाइक में लगाने के लिए, तो फिर भाई तुम्हारा मैकेनिक कितना अच्छा, वो क्या कर लेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि डाइट और ना स्लीप दोनों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक पार्ट्स का काम करेगी और एक है ना रिपेयर करेगी। तो अगर तुम डाइट अच्छी नहीं लेते हो, तुम्हारे अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, और फिर अगर तुम स्लीप अच्छी नहीं लेते तो न्यूट्रिएंट्स भले जा भी रहोगे, बट वो लगेंगे नहीं तुमको अच्छे से, क्योंकि रिपेयर नहीं हो पाओगे तुम अच्छे से। तो दोनों अच्छे खासे तुम्हें लेना पड़ेगा, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा दोनों को, है ना। दोनों अगर बैलेंस करोगे, तुम्हारी स्किन क्वालिटी और हेयर क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो जाएगी, और तुम्हें डार्क सर्कल्स बेफालतू के नहीं आएंगे, तुम्हारी स्किन पफी नहीं लगेगी, ठीक है। और उसके बाद आ सकता है हमारा पॉइंट कि तुम एडिक्शन में फंसे हो। जहाँ तक, अगर तुम किसी भी टाइप के एडिक्शन में फंसे हो ना भाई, तुम्हारे फेस पे झलक जाएगा, और तुम्हारे स्किन क्वालिटी खराब होगी, तुम्हारा हेयर क्वालिटी खराब होगी, तुम हो सकता है बाल झड़ने लगे। जैसे कई लोग फंस जाते हैं कि जैसे मतलब
अल्कोहल के एडिक्शन में हो गए या तो फिर ड्रग्स तो वैसे ज़्यादा अपने यहाँ कोई करता नहीं, बट अगर उसमें हो तो भाई और बुरी बात है, ठीक है। अगर तुम स्मोकिंग करते हो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर तुम मास्टरबेशन के एडिक्शन में तो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है स्किन क्वालिटी पे। क्योंकि देखो जब तुम मास्टरबेट करके उठते हो ना भाई, तुम्हारी स्किन पे दिखने लगता है एक टाइम के बाद। अगर तुम बहुत टाइम से मास्टरबेट कर रहे हो, 3-4 साल हो गए तुम्हें, तो वो तुम्हारे स्किन पे दिखने लगता है, तुम्हारे चेहरे पे दिखने लगता है कि भाई ये बंदा करता है, मतलब फैपर है, फैपर। उसको हिंदी में बोलूँगा तो बेकार लगेगा, तो तुम समझ जाओ। तो वो बंदा दिख जाता है कि भाई बंदा ऐसा है। और अगर तुम एडिक्शन भी करते हो ना, तुम्हारा मुँह बड़ा डल-डल सा रहता है। तुम कभी नोटिस करना किसी बंदे को जो दारू पी के आया हो, मतलब शराब पी के आया हो, उसका मुँह है ना डल-डल सा लगेगा, और जो स्मोकिंग करता है उसका पूरा मुँह है ना डल लगेगा, बाल की क्वालिटी खराब हो गई होगी, ऐसे। बहुत कम केसेज़ में ऐसा होता है वो अच्छा जीता है, मतलब उनकी लॉन्गेविटी नहीं हो पाती, मतलब वो ज़्यादा जी नहीं पाते। तो अगर तुम एडिक्शन में फँसे हो तो भी तुम्हारे भाई लगने वाले हैं। अब देखो उसको सही कैसे करना है, पहले तो तुम अच्छी डाइट लो, अच्छी स्लीप लो, तुम्हारे हेयर क्वालिटी और तुम्हारी स्किन क्वालिटी दोनों अच्छी होगी। और देखो ज़्यादा मत करो, मैं तुम्हें सिंपल सारा स्किन केयर बता रहा हूँ, बिल्कुल हफ्ते में एक बार करना है, और इससे अच्छे खासे रिजल्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे। देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो स्किन केयर में मत इन्वेस्ट करो, मैं कह रहा हूँ डाइट में इन्वेस्ट करो, ठीक है। जितने में स्किन केयर अच्छा खासा जाएगा उतने में तुम अपनी अच्छी खासी डाइट कर लो। क्योंकि अगर देखो तुम्हारा 1,000 रुपये का महीने का स्किन केयर आ रहा है, और उतनी 1,000 रुपये तुमने डाइट में लगा दी, तो डाइट में भाई देखो तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारी हेयर क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारे भाई मसल मास भी थोड़ा बहुत बन जाएगा। क्योंकि वो डाइट है ना सब जगह से इफेक्ट करेगी, और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। बट अगर तुमने स्किन केयर अकेला ले लिया तो भाई, तो अगर तुमने डाइट नहीं ली, तब तुमने अंदर से ही कुछ नहीं रिपेयर करा, तो ऊपर से गाड़ी को पॉलिश करने में क्या, अगर तुम्हारी गाड़ी का अंदर से पेंट फटा हुआ है तो तुम ऊपर से पॉलिश करके कितना ठीक कर लोगे उसको। तो अंदर से पेंट ठीक करना है, मतलब अंदर से डाइट अच्छी करनी है। तो ये है, ठीक है, डाइट अच्छी लो, स्लीप अच्छी लो। अगर तुम्हारे पास स्किन केयर के पैसे नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ डाइट पे इन्वेस्ट करो, स्किन केयर अभी भाड़ में आने दो। और देखो अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा बहुत करना है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि देखो बेसिक बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, तुम्हें बहुत मिनिमल कॉस्ट आएगी, ठीक है इसकी। तुम क्या करो, एलोवेरा ले लो कहीं से भी, ठीक है। एलोवेरा का इतना कुछ ले आओ, ठीक है। उसी को एलोवेरा को उसको बीच में से काट दो। एक तुम अपने मुंह पे रफ कर लो, ठीक है, संडे टू संडे करना है, या तो वेडनेसडे और संडे दोनों को 2 दिन कर सकते हो हफ्ते में। मैं 1 दिन करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो वो एलोवेरा को बीच में से काटना है, एक को अपने चेहरे पे रफ कर लेना है पूरा, ठीक है। और एक एक बाउल लेना है, ठीक है, एक कटोरा लेना, उसमें तेल डाल लेना, कोई सा भी तेल डाल लेना तुम्हारे पास जो रखा हो। उसके ऊपर अपने बाल पे, स्कैल्प पे मसाज करना है, ठीक है, मतलब पूरा अंदर तक। और फिर उसी पे जो दूसरा हिस्सा बचा ना एलोवेरा का, उसको भी ऐसे निकाल के अपने बालों पे लगा लेना है। कसम से इसके बाद है ना तुम्हारे बाल इतने शाइनी हो जाएंगे, इतना अच्छा वॉल्यूम आएगा तुम्हारे बालों में। क्योंकि एलोवेरा है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और तेल भी तुम्हारे रूट्स तक जाएगा, और तुम जब मसाज करोगे ना बाल की, तो क्या होगा, तुम्हारे बाल में एयर फ्लो बढ़ जाएगा, तुम्हारे बाल पे ब्लड ज़्यादा आएगा, तुम्हारे मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा आने लगेगा। तो क्या ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो रिपेयर अच्छे से होंगे। और तुम जब उसमें तेल डालोगे ना तो रूट्स के अंदर चले जाएगा, और तुम्हारे जो विटामिन मिनरल्स आएंगे जो एलोवेरा के, वो भी अंदर जाएंगे। और एलोवेरा कितना हेल्प करता है तुम्हें पता है स्किन के लिए, तो तुम्हारे भाई हफ्ते में एक बार करना है इस चीज़ को, या तो कर सकते हो 2 बार भी कर सकते हो। इससे तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ठीक। और भाई देखो जैसे और कुछ प्रिवेंशंस भी कर सकते हो तुम, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम स्कार्फ लगा के जाओ, तो टोपी पहन लो, टोपी भी पहन सकते हो, कैप पहन सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा, तुम कहीं धूल वाले इलाके में जा रहे हो या फिर बहुत धूप वाले में जा रहे हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज है, मतलब बहुत धूप लग रही है, तो क्या करोगे, तुम टोपी पहनोगे, तुम्हारे बाल भी धूप से बचेंगे, तुम्हारा टोपी का सामने वाला हिस्सा रहेगा, उससे तुम्हारा थोड़ा बहुत फेस भी कवर हो ही जाएगा। और धूल वाले इलाके में कम जाओ, ठीक है। और एकदम से जब तुम नहा के निकलते हो शावर करके, तो एकदम से रब मत करो फेस को, ठीक है, टॉवल से। आराम आराम से। देखो मैं बताऊँ क्या करता हूँ, बॉडी को पूरा रफ करके पोंछता हूँ भाई, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि एकदम से बॉडी को भी ऐसे रख रख के पोंछे, है ना। तो बॉडी को मैं रब करके पोंछता हूँ, जब से मेरे को जल्दी पोंछना रहता है। बट जो चेहरा और बाल रहते हैं ना, उनको मैं आराम आराम से करता हूँ। उनको देख, बाल को मैं थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हिला के करता हूँ। और चेहरे को बिल्कुल ऐसे रख रख के, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके पोंछता हूँ टॉवल से। बाकी जैसे ही गर्दन का मामला पानी आता है और गर्दन के नीचे, फिर मैं रब करने लगता हूँ। तुम भी यही कर सकते हो भाई, कि ऊपर का हिस्सा पैड ड्राई करो, मतलब ऐसे टच कर करके ड्राई करो, और या तो करना है तो थोड़ा बहुत बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे हिला के ड्राई करो। उससे क्या होगा, तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स डैमेज नहीं होंगे, खिंचेंगे नहीं एकदम से, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा वहाँ पे। और इसमें भले थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट तुम्हारी स्किन क्वालिटी और हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी।